हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है AIDMK ट्रबल्स। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ आती है तो, ठीक है। और कुछ भी इसमें आप पूछना है कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करते रहिएगा ताकि इंगेज होते रहेंगे तो ये चैनल पहुंचेगा सजेशन में लोगों के। तो आज का एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं हम AIDMK ट्रबल्स। क्या कह रहा है इसमें, आपको इसके लिए तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना होगा। अब जो पार्टी पावर में है वो कौन है, वो DMK है। दशकों से यही दोनों पार्टियां चली आ रही है, ना कोई बीजेपी ना कांग्रेस, किसी भी पार्टी का इस तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अभी तक हाथ नहीं जमा पाए हैं। AIDMK कभी DMK। AIDMK किसकी पार्टी, जयललिता जी की, जिनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो सत्ता आई, उन्हीं की कोई जो बिल्कुल ही सपोर्टर थी, उन्हीं का काम में हाथ बटाती थी, ठीक है। फिर उसको जेल होगी, ललिता नाम, उनका नाम क्या था, शशिकला कुछ नाम था ऐसे, ठीक है। फिर उनके बाद 2 CM और बने, सेम नाम है उनका लगभग, पनीर सोलम, पनीर स्वामी, ऐसे दोनों का नाम है। अब ये दोनों की बहुत दिनों से क्या कहते हैं लड़ाई चल रही है। सारी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं AIDMK वो सपोर्ट कर रहे हैं पनीर स्वामी को, और ये परिनी सल्लम नाम है जिनका, आगे आएगा ये नाम जो भी है ये, ठीक है। पढ़ लेना, ये नाम बड़े अजीब होते हैं इनके तमिल में, ठीक है। एक नाम तो ये रहा देखो, पलनी स्वामी, ठीक है, पलनी स्वामी जो भी है। और एक ये रे पनीर, पूरा पनीर है इनमें, एक तो पनीर सेल्वम। तो ये जो है आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बनूंगा, वो कह रहे हैं मैं बनूंगा, पर जो ज़्यादातर सपोर्टर हैं वो इसके हैं, पलीना स्वामी के। सारी काउंसिल इसी को सपोर्ट करती है, ठीक है। और कोर्ट ने पहले तो कह दिया भाई दोनों मिल बांट के चलाओ, फिर अब एक और कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा यार दोनों चल के चलाओ, दोनों में दुश्मनी है, दोनों कैसे चलाएंगे, ये पार्टी का तो भविष्य खराब हो जाएगा। और फिर एक जना दूसरे के हेड ऑफिस में रेड मारता है, कानून का सहारा लेता है कभी, ठीक है। तो इसी के ऊपर है कि कानून का सहारा लेने से कुछ नहीं होगा, आप पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनो, दूसरे को सलाह दी गई है इस एडिटोरियल में, ठीक है बच्चों। और क्या कहते हैं DMK वाले हैं, वो भी यही चाहते हैं इनमें लड़ाई बनी रहे, खींचातानी लगी रहे, ताकि हमारी पार्टी ही पावर में रहे अगले आने वाले इलेक्शंस में भी। चलिए पढ़ते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नोटिफिकेशन डेली चाहते हैं तो। चलिए, सुबह अपलोड हो जाता है 10 बजे तक एडिटोरियल, आज लेट है थोड़ा सा। चलिए, क्या ये AIDMK के ट्रबल्स, मुसीबतें। चलिए आगे देखो क्या है। मिस्टर पनीर सेल्वम, याद रखना इसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहले ये दोनों मिलकर चला रहे थे इस पार्टी को जब ये CM बने थे जयललिता के बाद, ठीक है। वो जो लेडी थी उनको तो जेल हो गई थी, फिर यही दोनों संभाल रहे थे, पर अब इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इनकी हरकतों की वजह से। अभी यही पार्टी के जो हैं हेड है, जनरल सेक्रेटरी हैं पलनी स्वामी, कह रहे हैं मिस्टर पनीर सेल्वम मस्ट टेक ऑन मिस्टर पलनी स्वामी पॉलिटिकली। टेक ऑन का मतलब है किसी के साथ कंपटीशन करना, तो पॉलिटिकली करें, कंपटीशन करना है तो। इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग द लीगल रूट, किसकी बजाय, लीगल रूट परस्यू करने की बजाय। परस्यू का मतलब किसी चीज़ का पीछा करना, चेज करना, हासिल करने के लिए कोई चीज़, ठीक है, परस्यूइंग, चेज। नेक्स्ट, सीख भी कह सकते हो इसे। बाय ओवर रूलिंग, ओवर रूल कर दिया गया है। ओवर रूल का मतलब किसी, पहले कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया उसे ओवर रूल कर देना, मतलब पुराने फैसले को बिल्कुल ही रद्द कर देना। बाय ओवर रूलिंग ए सिंगल जज इम्प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन, क्या ओवर रूल कर दिया, एक सिंगल जज की इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल ही जो प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन की, प्रिस्क्रिप्शन मतलब सजेशन, जो डॉक्टर नहीं लिख के देता पर्ची में प्रिस्क्रिप्शन, ये दवाइयाँ ले लियो बाहर से केमिस्ट से, तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब सिंपल है सजेशन, बिल्कुल ही ओवर रूल कर दिया उसे। ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल सजेशन थी, इसे ओवर रूल करते हुए फॉर ए वर्किंग, क्या थी ये प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, फॉर ए लगा के, फॉर अ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन, कि जो प्रिस्क्रिप्शन दी थी कि कैसे आप मिलकर काम करें, किन के बीच में दी थी ये प्रिस्क्रिप्शन, ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल जो दी थी सिंगल जज ने। स्ट्रेंज लीडर, स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल ही जो अलग हो चुके हो, सेपरेट लीडर्स, जो जो एक दूसरे से को अब देखना ना चाहते हो, ठीक है। जो क्या उन कौन है ये, इडापड्डी है नाम इनका, इडापड्डी के पलनी स्वामी, ठीक है, एंड ओ पनीर सेल्वम, इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलो, तो ये जो भी इन प्रैक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन थी इनको ओवर रूल कर दिया है, ठीक, करते हुए बाय ओवर रूलिंग ए डिवीज़न, अब बता रहे देखो कोमा लगा के, ये ओवर रूल करते हुए ये जो भी प्रिस्क्रिप्शन दी थी, ए डिवीज़न जो थी बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। इनका जो मद्रास हाई कोर्ट के बेंच का मतलब है कुछ जज बैठे, उनकी जो डिवीज़न थी उन्होंने क्या सलाह दी, हैज़, उन्होंने क्या किया, मतलब ओवर रूल करते हुए इसको, ये जो था कि भाई अपना दोस्ती बना लो मिलकर दोनों, इस बेंच ने ये जो आई है नई जो फैसला आया है, उन्होंने पूरी तरह से मोमेंटरली का मतलब है एकदम से, क्षण भर में, इंस्टेंट,
रिमूव कर दिया द फंक्शनल डेडलॉक इन द AIDMK। क्या रिमूव कर दिया? फंक्शनल डेडलॉक। फंक्शनल डेडलॉक मतलब जो AIDMK में डेडलॉक बना हुआ था, डेडलॉक उस कंडीशन को कहते हैं इम्पैसे, बोलो इम्पैसे, और जो चेकमेट कह सकते हैं चेस में, मतलब किसमें आगे कुछ गति ना हो रही हो, रुक गया हो सब कुछ, डेडलॉक की स्थिति, ना कोई भी एक आदमी पीछे हटने को तैयार ना हो। तो रिमूव कर दिया, जो फंक्शन काम नहीं कर पा रही थी AIDM के। क्या क्या फैसला सुना दिया? देखते हैं, वही फैसला सुना दिया कि ये दोनों, क्या फैसला सुनाया ये जो आया फैसला, इन्होंने पहले वाले ने क्या कहा, भाई मिल बांट के काम कर लो। इसने कहा जब दोनों के बीच में बन नहीं रही, बाकी मिनिस्टर सपोर्ट पनीर स्वामी को कर रहे हैं, एडापेडी को, ठीक है, पलानी स्वामी को कर रहे हैं, तो भैया ये क्यों बीच में इन दोनों को कह दिया आपने मिल के काम करो? ऐसे तो पार्टी चल ही नहीं पाएगी, वो तो पागल है बिल्कुल ही, इनके कोर्ट पे रेड मरवा रहा है, कोई तहस नहस कर रहा है, इनके ऑफिस में जा रहा है, जो ये पलानी स्वामी का ऑफिस है इनका AIDMK का, वहाँ जाके कोई फाइल निकाल रहा है अपने आप गुंडे ले जाके, तो ये कह रहे हैं कैसे बन के काम बनेगा। चलो, जस्टिस, ये कौन है जस्टिस? दो आए हैं जो जिन्होंने फैसला सुनाया है, दुराय स्वामी एंड सुंदर मोहन। ये जो जस्टिस है, अलाउइंग एन अपील, इन्होंने अलाउ कर दिया जो अपील की थी। अपील का मतलब कोर्ट में अपील करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं। किसने की थी? एडापडी जी ने, पलानी स्वामी जिनको सारे सपोर्ट करते हैं, इनको अलाउ कर दिया। और सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब कई होते हैं सेट असाइड, एक तो मैंने पैसे बचा के, सेट असाइड, असाइड कर दिया मतलब पुराना जो फैसला था उसको बिल्कुल ही रूल आउट कर दिया, वही कह सकते हो आप, इसमें ओवर रूल कर दिया, सेट असाइड, डिक्लेयर इनवैलिड कर दिया पिछला फैसला। द वर्डिक्ट, क्या कर दिया? सेट असाइड कर दिया। वर्डिक्ट का मतलब फैसला, जिसने ऑर्डर क्या दिया था? स्टेटस क्वो एंटे एज ऑफ जून 23, ठीक है, सेट असाइड कर दिया उस फैसले को जिसने ऑर्डर दिया था, क्या? स्टेटस क्वो एंटे। स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है? बहुत बार आ गया ये वर्ड, स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एंटे का मतलब सिंपल, थोड़ा पीछे जैसा चल रहा था वैसे चलने दो। स्टेटस क्वो एंटे का मतलब थोड़े पहले, जैसे मैं कहूँ दिसंबर 2021 में जैसी कंडीशन थी अभी भी वैसी कर दो, स्टेटस क्वो एंटे। अभी जैसी चल रही है वैसी चलनी चाहिए, स्टेटस क्वो बोल दिया बस, और कुछ नहीं है स्टेटस क्वो। तो इन्होंने कह दिया, वो जो वर्डिक्ट ऑर्डर दे रहा था ना कि जैसा जून 23 में इस पार्टी की हालत थी, दोनों मिलकर काम कर रहे थे, वैसा ही स्टेटस क्वो होना चाहिए, ये नहीं कि एक को अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सेट असाइड कर दिया, कहता है इसने सेट असाइड मतलब इस रूलिंग को हटा दिया, बिल्कुल ही इनवैलिड घोषित कर दिया कि दोनों में लड़ाई हैं तो कल इकट्ठे काम नहीं हो सकता इस पार्टी में। व्हेन डुअल लीडरशिप प्रिवेल्ड, जून 23 को क्या था? दोनों की मिलकर लीडरशिप प्रिवेल्ड थी। प्रिवेल्ड का मतलब क्या होता है? प्रिवेल्ड का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ जजमेंट प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड का मतलब जीतना भी होता है। प्रिवेल्ड का मतलब एक और होता है, बता दूंगा आपको। प्रिवेल्ड का मतलब आप कह सकते हो कॉमन, एग्जिस्ट करता था उस टाइम, प्रचलित, उस टाइम जो एग्जिस्ट करता था जब दोनों की लीडरशिप प्रिवेल्ड करती थी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वैसा अब स्टेटस को कर लो, ठीक है, जैसा जून 23 में था, पर इस फैसले को सेट असाइड कर दिया इन दोनों ने और उसकी अपील मान ली पलानी स्वामी की, इन दोनों जजिस ने। बस आगे बात समझ, ठीक है। समझा नहीं पाएगा क्योंकि बहुत डिटेल चीज़ है, देख लो, मैं एक एक चीज़ से पढ़कर समझा पा रहा हूँ आपको, चीज़ें जारी जांच के। द जजेस हैव राइटली इल्यूसिडेटेड, लूसिड का मतलब क्लियर होता है, इल्यूसिडेट का मतलब क्लियरली एक्सप्रेस्ड, ठीक है, क्लियरली। तो जजेस ने बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्रेस कर दिया क्या? डैट विद द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रूस, ट्रूस का मतलब संधि, सुना है, आपस में लड़ाई ना हो, ट्रूस, सिंपल ट्रूस का मतलब होता है आपस में कोई लड़ाई ना हो, आराम से रहें, यूँ समझ लो सीज़ फायर की कंडीशन कह लो, सीज़ फायर, गोलीबारी रोकना, सीज़ फायर, तो मतलब बिल्कुल ही शांति। कह रहे हैं विद द इम्पॉसिबिलिटी, बिना किसी संधि के, विद द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रूस, सही तरीके से एक्सप्रेस किया कि मान लो कोई शांति संधि तो है नहीं, इम्पॉसिबल है इनके बीच में, तो ये सिचुएशन हैज़ अराइजन, एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई है वेयर द पार्टी एज अ होल विल अंडरगो, जिससे पार्टी पूरे तरीके से एक ऐसी सिचुएशन को अंडरगो करेगी, अंडरगो का मतलब गुजरेगी, इरिपेरेबल हार्डशिप, जो रिपेयर नहीं कर सकी, ऐसा ट्रबल आ जाएगा उन पे। इफ़ दिस टू लीडर्स आर मैंडेटेड, अगर इन दो लीडर को जो दो लीडर्स हैं इनको मैंडेट किया जाए, मैंडेट का मतलब जरूरी बनाना, किसी को ऑर्डर दिए जाएं कि ज्वाइंटली मैनेज करो पार्टी अफेयर्स को, ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये इन्होंने फैसला दिया। कह रहे हैं बिना किसी शांति संधि के, विद द इम्पॉसिबिलिटी, जो इम्पॉसिबल सी है इनके बीच में कोई शांति, तो उसके बिना ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि ये पार्टी ऐसी चीज़ सहन करनी पड़ेगी जिसे रिपेयर ही नहीं किया जा सके, अगर वो घुस गया तो बीच में, ठीक है, ट्रबल आ जाएंगे इनमें, अगर उन्हें ऐसा फैसला मैंडेट कर दिया जाए कि ज्वाइंटली दोनों पार्टी के मामलों को संभाल लो, समझ गया, अफेयर्स मतलब मामले। द कोर्ट है जस्टिफाइबली अंडरस्कोर, कोर्ट ने बिल्कुल जस्टिफाई है, ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसिस किया, जोर दिया, द क्या, किस पे जोर दिया? द सुप्रेमेसी ऑफ द जनरल काउंसिल, सुप्रेमेसी का मतलब पावर, जनरल काउंसिल की पावर को
जोर दिया कि जनरल काउंसिल के जो मिनिस्टर है ना, वो जब अपने ये इडापेडी का साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारा नेता यही हो, तो वो दूसरे का क्यों बीच में डालना है। तो उन्हें सुप्रीमेसी को, जनरल काउंसिल को कि जोर दिया, जिसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं बाय प्राइमरी मेंबर, जिसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं जो मेन मेंबर्स होते हैं जो इस पार्टी के, इन डिटरमाइनिंग। तो इन्होंने कहा इनकी सुप्रीमेसी को, जनरल काउंसिल को जोर दिया, अंडरस्कोर किया। अब ये कोमा से कोमा एक्स्ट्रा थी काउंसिल के बारे में कि जिसके मेंबर बाय प्राइमरी मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं, पर कोमा से कोमा के बाद अगली लाइन ये है, अंडरस्कोर किया इनकी पावर को, इनकी इंपॉर्टेंस को। इन डिटरमाइन करने में क्या पावर है इनकी, ये डिटरमाइन कर सकते हैं पार्टी की लीडरशिप स्ट्रक्चर को, कि पार्टी का लीडरशिप कौन संभालेगा। एंड रेटिफाइंग एनी चेंजेस मेड टू इट बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और रेटिफाई कर सकते हैं कोई भी चेंज अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पढ़ना पड़ेगा आपको जीके में। लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यूँ समझो वो उसे देख कानून कैसे लागू करना है, कौन कौन से फैसले लेने हैं, ये सही कैसे होगा ये देखती है। जैसे संसद लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, और वो जो मिनिस्टर हैं वो जो उसको इन्फोर्स करवाएंगे, लागू करवाएंगे उन कानूनों को, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। तो ये कह रहे हैं अगर कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेंज करती है तो उसे रेटिफाई करने का भी हक है जनरल काउंसिल के पास। ये इतनी सुपरमेसी है डिटरमाइन करने में। रेटिफाई का मतलब क्या होता है, रेटिफाई करते हैं वोट डालकर कि इसे ऑफिशियल बना देना, कि हाँ ऑफिशियल है ये वाला कानून। कोई बात हुई, रेटिफाई कर दिया, हाँ भाई ठीक है ऑफिशियल है, वोट डाल दिया, चलो। तो उन्होंने कहा जनरल काउंसिल की इतनी सुप्रीमेसी है, और जनरल काउंसिल का ने तो चुना है भाई वो इडापेडी को कि ये हमारा नेता हो, तो इनकी इंपॉर्टेंस बता दी। और वो दूसरा जो नेता वो इसीलिए रो रहा है कि जनरल काउंसिल वाले कैसे मीटिंग कर सकते हैं मेरे बिना, ये वो, और कैसे इसे चुन सकते हैं। चलो, दिस इफेक्टिवली, ये बहुत ही अच्छे तरीके से वैलिडेट बनाता है। वैलिडेट का मतलब क्या होता है, वैलिड कर दिया, वैलिड बनाता है मिस्टर पलानीस्वामी इलेक्शन एज इंटरिम जनरल सेक्रेटरी। तो कह रहे हैं ये जो है इफेक्टिवली वैलिडेट बनाता है जो इन्होंने चुना है जनरल काउंसिल वालों ने, क्योंकि ये सुप्रीम है, ये मिनिस्टर से तो बनी है पार्टी। ये जब कह रहे हैं तो ठीक है, जब मेंबर्स कह रहे हैं तो ये इफेक्टिवली वैलिडेट बनाता है, सिद्ध करता है पलानीस्वामी का इलेक्शन एज इंटरिम जनरल सेक्रेटरी। एज इंटरिम का मतलब सिंपल है, इंटरिम का मतलब जो भी ये झगड़ा हो रहा है उसके बीच, टेम्परेरी तो यही है अभी। जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के एट द जुलाई 11 स्पेशल जनरल काउंसिल मीटिंग। तो ठीक है, इफेक्टिवली वैलिड रहता है। इनका जो इलेक्शन किया ना इन्होंने, ये एक मीटिंग बुलाई इन्होंने जुलाई 11 को, ठीक है। जुलाई 11 को क्या किया, एक स्पेशल जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, इसमें पूरी तरह से इनका इलेक्शन वैलिडेट करता है। क्यों वैलिडेट करता है, क्योंकि इनकी सुपरमेसी है, ये कर सकते हैं। ये कौन सी काउंसिल कर सकती है, ये जनरल काउंसिल के मेंबर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जो इन्होंने 11 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी उसमें इनको घोषित कर दिया कि यही हमारा नेता हो, उसी से वो दूसरे वाले को दिक्कत हो रही है। और ये जो कन्वीन की गई थी, कन्वीन का मतलब बुलाना, कन्वीन का मतलब जो भी सभा को बुलाना, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो कन्वीन कर रहे हैं एक मीटिंग आज, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके नेता वही होंगे, ठीक है। कन्वीन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर, जो कन्वीन की थी, बुलाई गई थी मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे। द जजेस, इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं जजेस ने बड़ी रुचि लेते हुए क्या कहा, हैव ड्रॉन पैरेलल्स, जब उन्होंने फैसला सुनाया, हैव ड्रॉन पैरेलल का मतलब सिमिलर बातों का हवाला देना, ठीक है, मेंशन करना, साइट करना, CIT। तो उन्होंने पैरेलल है ना, ये दोनों चीज़ सिमिलर लग रही हैं, तो उन्होंने पैरेलल, हैव ड्रॉन पैरेलल विद द डेवलपमेंट्स इन द, कह रहे हैं उन्होंने उन्हीं बातों का, सिमिलर बातों का हवाला दिया कि जो AIDMK में 5 ईयर्स अगो जो भी हो रहा था, जो भी क्रियाकलाप हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, व्हेन, जब जेल हुई थी, इट्स जेल इंटरिम जनरल सेक्रेटरी VK शशिकला, व्हेन इट्स जेल, जब क्या हुआ इस पार्टी की, जो इंटरिम जनरल सेक्रेटरी को जेल हुई थी, वाज रिप्लेस्ड, तो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था जनरल सेक्रेटरी, जो शशिकला को तो भाई ये पैसे वैसे के गबन में, करप्शन में अंदर कर दिया गया था, ये रिप्लेस कर लिया गया था किसके द्वारा। तो फिर कौन बना था जनरल सेक्रेटरी इस पार्टी का, पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी डुओ। तो ये जो दोनों बन गए थे, इस चीज़ का कोर्ट ने हवाला दिया कि भाई 5 साल पहले जब तुम यूँ कह रहे हो ना भाई दोनों ही बनेंगे, हम दोनों ही बनेंगे, हम दोनों ही जनरल सेक्रेटरी हैं, ऐसे वो, अरे भैया जब ये जनरल सेक्रेटरी थी, जब ये जेल चली गई थी, तब ये दोनों बने ना। ऐसे ही अब जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो जनरल काउंसिल वाले कहते हैं ये बनेगा हमारा नेता, पलानीस्वामी बनेगा, तो फिर बनने दो। ये थोड़ा कि वो कोई और बन ही नहीं सकता, जब एक ने दिक्कत कर रखी है। तो शशिकला ने दिक्कत करी थी, हटा दिया उसको, अब ये दिक्कत कर रहे तो इसे हटा दिया। तो इस चीज़ का हवाला दिया, ठीक है, टू वैलिडेट द करंट एबोल्यूशन ऑफ द डुअल लीडरशिप स्ट्रक्चर, वैलिडेट करने के लिए, इसे सही सिद्ध करने के लिए जो करंट एबोल्यूशन कर दिया डुअल लीडरशिप स्ट्रक्चर को। एबोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एबोल्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, रद्द कर देना, रिपील कर देना, ख़त्म कर देना, फिनिश। ये जो डुअल लीडरशिप का स्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए इसका हवाला दिया कि हो सकती है ऐसे ख़त्म। इट हैज़ हेल्ड दैट
इट हैज़ हेल्ड का मतलब इसे बनाए रखा। डेट द कन्वीनिंग इट हैज़ हेल्ड क्यों क्या चीज़ इन्होंने मतलब हेल्ड की, बनाए रखी, सपोर्ट किया। दैट द कन्वीनिंग वही मीटिंग बुलाना, कन्वीन करना। कह रहे हैं द कन्वीनिंग ऑफ स्पेशल जनरल काउंसिल बाय द, ये जो स्पेशल जनरल काउंसिल को बुलाया गया बाय द प्रीसीडियम चेयरमैन। प्रीसीडियम चेयरमैन का मतलब यही है सिंपल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन है, जो भी फैसले सुनाती है, एग्जीक्यूट करती है उसको। कैन नॉट बी टर्म्ड इलीगल, उन्होंने कहा इसे इलीगल नहीं ठहराया जा सकता काउंसिल की मीटिंग अगर इन्होंने बुलाई भी है तो इस चेयरमैन ने। सिंस बिकॉज द कोऑर्डिनेटर एंड जॉइंट कोऑर्डिनेटर आर एट लॉगर हेड्स, क्योंकि कोऑर्डिनेटर और जॉइंट कोऑर्डिनेटर क्या हैं, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे। एट लॉगर हेड एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है डिस्प्यूट है इनके आपस में। इसको इलीगल नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये मीटिंग बुलाई जा सकती है। ये नहीं दोनों का वो चाहिए हाँ बननी, ठीक है। loopholes in the parties bylaws which do not contemplate written notice for convening general council meeting or mandate notice for holding special general council meetings। रिक्विजिशन बाय, क्या कह रहे हैं, रिक्विजिशन बाय एट लीस्ट 1/5 ऑफ इट्स मेंबर टू वर्क इन फेवर ऑफ मिस्टर पलानी स्वामी। ठीक है, जो इस लूफोल है ना इस पार्टी के बाय लॉ में, जो पार्टी लूफोल का मतलब क्या होता है, जिसे कहते हैं ना कानून में बड़े लूफोल हैं, क्रिमिनल कुछ भी रास्ता निकाल लेते हैं बचने का। लूफोल का मतलब एग्जिट रूट, कुछ एस्केप करने का रूट निकाल, एस्केप रूट कह सकते हो। पार्टी के बाय लॉ का एक तो कानून वो हो जो पूरा सेंटर पे चल रहा हो, एक पार्टी के अपने कुछ रूल हो, ठीक है। जो लूफोल हैं इस पार्टी के बाय लॉ में विच, जो कि बिल्कुल भी, विच डू नॉट कंटेम्पलेट रिटर्न नोटिस। कंटेम्पलेट का मतलब सोचना होता है, कुछ ध्यान से कुछ देख रहे हो, सोच रहे हो। पार्टी के लूफोल्स भी हैं जिसका मतलब फ़ायदा भी इन्हीं मिनिस्टर को मिलेगा जो ये बनने पलानी स्वामी को ही मिलेगा, ठीक है। कैसे, इसके जो पार्टी के लॉ है ना, जो बिल्कुल भी इस बात पे नहीं सोचते हैं कि रिटर्न नोटिस होना चाहिए कोई कन्वीनिंग जनरल काउंसिल मीटिंग, और ना ही कोई ऐसा नोटिस को ये मैंडेट करते हैं, जरूरी बनाते हैं फॉर होल्डिंग, इस तरह की मीटिंग करने के लिए, फॉर होल्डिंग स्पेशल जनरल मीटिंग, जो कि रिक्विजिशन की जाए। रिक्विजिशन का मतलब क्या है, ये रिक्विसाइट होता है, तो रिक्विसाइट का मतलब सिंपल होता है डिमांड करना, कि भाई कोई ऑफिशियल ऑर्डर के द्वारा डिमांड कर देना। ना ही कोई ऐसा नोटिस होना चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए जनरल काउंसिल मीटिंग को जो कि बिल्कुल ही डिमांड की जाती है, जो अप्रूव की जाती है, मतलब ऑफिशियल ऑर्डर के द्वारा कोई क्लेम करना, जो कि एटलीस्ट 1/5 ऑफ इट्स मेंबर, जिसमें कम से कम 1/5 मेंबर तो हों, उसे ज़रूरी बनाने के लिए उस मीटिंग को। ये चीज़ भी वर्क करती है फेवर ऑफ इसमें, ठीक है। तो ये सिंपल कह रहे हैं इनके जो पार्टी के बाय लॉ हैं जिसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि जो नोटिस भेजना है मीटिंग करने के लिए या मैंडेट करना है कि नोटिस ही निकाल लें इस चीज़ के लिए, ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। नोटिस आए, ये आए, वो आए ना, जो कि 1/5 मेंबर उसको साइन करके कहें हाँ ये ज़रूरी है मीटिंग, ये भी कुछ नहीं है ऐसा। इनकी पार्टी के लॉ में ऐसा नहीं था, लूपहोल्स हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा भी इन्हीं को मिलेगा, पलानी स्वामी को। तो भाई जब मीटिंग आ सकती है तो आ सकती है, उस मीटिंग में कह दिया सबने कि हमारा नेता यही है, तो दूसरे वाले को हो गई दिक्कत, बस यही है, सब इन्हीं के फेवर में। द कोर्ट क्यूरियसली, क्यूरियस का मतलब उत्सुक नहीं होता। द कोर्ट क्यूरियसली हैज़ लेफ्ट ओपन द क्वेश्चन ऑफ, तो भाई इन्होंने बड़ी उत्सुकता से लेफ्ट ओपन द क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बनाए रखा है, छोड़ दिया खुला। क्या क्या क्वेश्चन है, वेदर द डुअल पोस्ट लैप्स्ड, क्या ये दोनों पोस्ट हैं, ये जो डुअल पोस्ट का सिस्टम है ये लैप्स का मतलब ख़त्म हो जाएगा, फिनिश एन एग्रीमेंट होता है लैप्स का मतलब। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू नॉन रेटिफिकेशन बाय द जनरल काउंसिल, क्योंकि जनरल काउंसिल के जो लोग हैं इसको बिल्कुल ही नॉन रेटिफाई, वोट ही नहीं डाल रहे, एग्री नहीं है इस दूसरे आदमी से, ठीक है। नॉन रेटिफाई का मतलब एग्री हो जाना, वोट डाल देना, नॉन रेटिफाई ना होना, ठीक है। तो नॉन रेटिफिकेशन ही नहीं दिया उन्होंने, तो ये क्वेश्चन खुला छोड़ दिया क्या अगर बाकी मेंबर्स हैं वो अगर वोट नहीं देते तो क्या ये डुअल लीडरशिप ख़त्म हो सकती है किसी पार्टी के अंदर, ये क्वेश्चन अभी है, एक ओपन क्वेश्चन हो गया ये। विद मिस्टर पनीरसेल्वम डिटरमाइंड टू चैलेंज, कह रहे हैं विद मिस्टर पनीरसेल्वम, ये जो दूसरे हैं जिनकी दिक्कत आ रही है, जिनको ले नहीं है रहे हैं लोग पार्टी के अंदर, इसे अलग करना चाह रहे हैं, डिटरमाइंड टू चैलेंज द ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट। तो कह रहे हैं जिस तरह ये डिटरमाइंड है, पूरे एकदम से, डिटर्मिनेशन क्या होता है, पूरे एकदम से जोर लगा रहे हैं चैलेंज करने को इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया है उनके। द लीगल सीसा बैटल इज़ नॉट ओवर, तो ये जो लीगल सीसा झूला होता है, कभी इस पलड़े में कभी इस पलड़े में गई बात, तो ये तो अभी ओवर नहीं हुई, लग रहा है सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी बात, वो फैसला सुनाएंगे, ये जाएंगे भाई कोर्ट में कि भाई ये गलत हो रहा है मेरे साथ।
इट इज़ बियॉन्ड डाउट, ये तो डाउट से परे है, द इंटरनल पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज विद मिस्टर पलनीस्वामी। कह रहे हैं इंटरनल पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब ईजीनेस, कन्वीनियंस है मेरे लिए वहाँ जाना, ईजी है, तो ये तो इनके हक में है भाई, साफ पता लग रहा है इंटरनल पॉलिटिक्स बैलेंस। अगर एक लेजिस्लेटर को छोड़ दें, लेजिस्लेटर वही होता है जो इनके मिनिस्टर होते हैं चुन के और उसको कानून बनाने वाला बना देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जो भी इनके एमपी एमएलए जो भी चुन के आए हैं लेजिस्लेटर बन जाते हैं कानून बनाने में, किसी को मिनिस्टर बना दिया, कभी किस चीज़ का बना दिया। कह रहे हैं एक को छोड़ के, नन ऑफ द 2539, क्या ये 2539 ऑफ द 2665 मेंबर, इतने मेंबर हैं जिनमें से इतने ने क्या किया था उस दिन पार्टी में आए थे, एक को छोड़ के उसमें से, ठीक है, इतने मेंबर है ना, ठीक है, इतने कह रहे हैं टोटल मेंबर इतने हैं जिनमें से इतने ने आए थे उस दिन, उसमें सिर्फ एक भागा है, ठीक है, इतने मेंबर ने क्या कहते हैं, नन ऑफ द, जिन्होंने इतने मेंबर में से किसी ने भी, हु फाइल्ड एफिडेविट, जिन्हें एफिडेविट डाला था बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन हिज सपोर्ट, इलेक्शन कमीशन के आगे इनके सपोर्ट में कि हम पलनीस्वामी को ही अपना नेता बनाना चाहते हैं, किसी ने भी, नन ऑफ द, नन ऑफ के बाद ये रिवर्ब हैज़, नन ऑफ द, ठीक है, नन ऑफ द 259 ऑफ द 26 मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है, तो सिंपल कह रहे हैं हैज़ स्विच्ड लॉयल्टीज़, इनमें किसी ने भी अपना वफादारपना स्विच नहीं किया, उस पार्टी में नहीं गए, सिर्फ एक को छोड़ के, जब से उन्होंने लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है पलनीस्वामी की, बस इतना है ये, ठीक है, एक को छोड़ के, नन ऑफ के बाद हैज़ आया है कि किसी ने भी, ये रबर ये प्रीपोजिशन के सारे ऑब्जेक्ट हो गए, किसी ने भी स्विच नहीं किया, जितने मेंबर्स थे जिन्होंने फाइल किया था एफिडेविट, इतने मेंबर टोटल हैं, कहीं आए नहीं होंगे, इतने मेंबर ने एफिडेविट किया था, भरा था किसके, इलेक्शन कमीशन को, यही हमारा नेता है, इसके सपोर्ट में, ठीक है, चलो, तो ये भी उन्हीं की सपोर्ट में होगी, कोई नहीं बदला, किसी ने पार्टी नहीं बदली। मिस्टर पनीर सेल्वम हैज़ बीन रिपीटेडली, बीजेपी वाले ना आज बीच में, बीजेपी वैसे इन्हीं के साथ है, इसी पार्टी में है, आईडीएमके में, चलो, मिस्टर पनीर सेल्वम हैज़ बीन रिपीटेडली रिलाइंग ऑन द लीगल फाइन प्रिंट टू रिस्टोर हिज पोजीशन, तो कह रहे हैं जो पनीर सेल्वम हैज़ बीन रिपीटेडली डिपेंड कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लीगल फाइन प्रिंट टू रिस्टोर हिज पोजीशन, की कोई लीगलिटी, कानून से वो उनकी पोजीशन आ जाए भाई, किसी तरह ये नहीं कोई पॉलिटिकली चैलेंज करे, लोगों को अपने साथ लें, लीगली चैलेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन वापस हासिल करने के लिए, एज अ पार्टनर विद शेयर्ड मैनेजिंग पावर इन द एआईडीएमके, वो पार्टनर बनना चाहते हैं जिसमें मैनेज पावर शेयर हो इस पार्टी में। इंस्टेड ऑफ फोर्टिफाइंग हिज बेस एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी पॉलिटिकल चैलेंज टू मिस्टर पलनीस्वामी, ही हैज़ हैड नो काम्स इन सॉलिसिटिंग दोज, वैसे इंस्टेड ऑफ गलत है, ये टू आना चाहिए था यहाँ, इंस्टेड ऑफ नहीं टू ज़्यादा बेटर होता। कह रहे हैं फोर्टिफाई करना है ना अपना बेस, मजबूत बनाना है, फोर्ट मतलब किला, और प्रोवाइड करना नेसेसरी पॉलिटिकल चैलेंज टू इसको पलनीस्वामी को, तो उनको नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्वाल्म का मतलब कोई हेजिटेट कर रहा है, अनईजी फील कर रहा है, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए इन सॉलिसिटिंग दोज साइलेंट और एक्सपेल्ड फ्रॉम द एआईडीएमके। सॉलिसिट का मतलब सपोर्ट हासिल करना, सोलिसिट सपोर्ट, कुछ मांगना, हेल्प, सपोर्ट, पैसे, जो साइड लाइन कर दिए गए, साइड लाइन और एक्सपेल निकाल दिएंगे आईडीएमके से, अगर उनको इनको पक्का चैलेंज करना है ना, ही हैज़ हैड नो, इंस्टेड नहीं आना चाहिए, जब भी मैं कह रहा हूँ ये करने के लिए, इंस्टेड ऑफ का मतलब तो की बजाय होता है, ये करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ ये कि भाई अपना मजबूत करने की बजाय कुछ और करें, यूँ थोड़ा बोलना है यहाँ, जैसे मैं बोलूँ इंस्टेड ऑफ बुक ही गेव मी द मनी, किताबों की बजाय उसने मेरे को पैसे दे दिए, तो ये थोड़ा बोलना है मुझे, उनको चैलेंज देने की बजाय उन्हें चुप बैठ जाना चाहिए, ये थोड़ा बोलना है यहाँ पे, टू आना चाहिए इसलिए, ठीक है, या तो फिर यूँ बोल रहे हैं ये करने की बजाय इनके पास कुछ और रास्ता नहीं है, ही हैज़ नो काम, तो उनके पास क्या कह रहे हैं, ये अगर उनको मजबूती से चैलेंज देना है तो उनको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए सपोर्ट हासिल करने में, जिन्हें पार्टी से पहले निकाल दिया गया है, डिसीजंस टू विच, वो ऐसे डिसीजन थे टू विच ही वाज अ सिग्नेटरी, जिसमें वो खुद सिग्नेटरी थे, सिग्नेटरी का मतलब उन्होंने साइन किए थे, एग्रीमेंट था, तो कह रहे हैं जो पहले एआईडीएम की पार्टी से निकाल दिए गए ना लोग, उनका सपोर्ट हासिल कर ले, ठीक है, उनमें कोई अनईजी फील ना कर, शर्म ना कर। देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, डेट द ऑन गोइंग बैटल्स हैज़ डिसरप्टेड, तो कह रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो ऑन गोइंग बैटल है डिसरप्ट कर दिया पार्टी के फोकस और फंक्शनिंग को, ठीक है, डिसरप्ट मतलब पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया, क्योस में ला दिया, क्योस, इट इज़ क्रिटिकल, ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टी विच विल कंप्लीट इट्स 50th ईयर नेक्स्ट मंथ, अपना 50 साल पूरा कर लेगी,
दैट द लीडरशिप क्वेश्चन इज सेटल्ड क्विकली, ये जो लीडरशिप का क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, ठीक है, जो अपनी 50 साल पूरे करेगी अगले मंथ। ठीक है बच्चों, ये था आज का एडिटोरियल। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी द सिलेक्शन कैंपस फ्रॉम प्ले स्टोर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कुछ भी आप कमेंट कीजिएगा ताकि बच्चों के पास और पहुँचे। शेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर हम ये ला रहे हैं तो आपके लिए डेली। थैंक यू।